हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग एक टॉपर सीरीज कवर कर रहे हैं हिंदी का, इसी तरह का सभी सब्जेक्ट का कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस टॉपर सीरीज का 4th क्लास को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग 500 क्वेश्चन को जो है इंक्लूड किए हैं, जो काफी गेस्ट क्वेश्चन है, जो लगातार कई सालों से जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। साथ साथ में आप लोग का जो वीवीए हम लोग जो अपने से गेस्ट किए उन सभी क्वेश्चन को इसमें कुल मिलाकर के 500 क्वेश्चन हुआ है। तो बच्चे इन 500 क्वेश्चन को पूरी तरह से अगर कंप्लीट कर लेते हैं, आप लोग 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, तो पेपर प्यारे बच्चों, ये पेपर जो आप लोग का इस बार का जो रहने वाला है इन्हीं 500 क्वेश्चन से ही पूछे जाएंगे। तो इसलिए इसको हल्के में ना ले, आप लोग 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इससे पहले वाला अगर सीरीज अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको कंप्लीट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो जो बच्चे आप लोग प्यारे बच्चों नए आ रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और साथ में अपने अपने दोस्तों के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे प्यारे बच्चों, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। जैसे कि आप लोग का हिंदी का पेपर 5 फरवरी को होना है ना। तो जो है मतलब अलग अलग सिटी में अलग अलग का दिया हुआ आपका, यानी तो देखिए अगर आप बात करते हैं, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका क्या कहलाता है कि कौन सा पढ़ती है यानी छायावाद के कवि है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन पढ़ती है की छाया के कवि है। तो देखिए हम लोग जानते हैं छाया की कवि जो अगर बात किया जाए तो आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद दिया हुआ है। ये जो है पढ़ती छाया के कवि है, यानी छायावाद के कवि है कौन, यानी जयशंकर प्रसाद। जिसका जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1889 को हुआ था। बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका निधन की अगर बात किया जाए आपसे पूछा जाएंगे तो 15 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था, 15 नवंबर 1937 को इसका निधन हो गया था। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। और जन्म स्थान कहां था, वाराणसी जो है, ठीक है। तो बिल्कुल आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखेगा, निम्न में से जो दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। सबसे पहले मतलब आत्मकथा आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन सा होगा, यानी जो आत्मकथा जो है यानी कौन सा पाठ होगा। देखिए हम लोग जानते हैं आत्मकथा के बारे में आप लोग को बिल्कुल डेफिनेटली पता होना चाहिए। ये जो होगा आपका यानी झूठन होगा, जो अपना पाठ में हम लोग का शामिल है। और इसका लेखक कौन है झूठन का, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये आप सभी को पता होगा। तो इसका आंसर जो बच्चे बी दे रहे हैं प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है बताइएगा। तो देखिए लक्ष्मीकांत वर्मा हो जाएगा, है ना। सर्वदर दयाल सक्सेना हो जाएगा, या आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे शिवदान सिंह चौहान हो जाएगा, या नामोर सिंह हो जाएगा। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पे। कविता के नए प्रतिमान के लेखक की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों नामोर सिंह हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बाज की दार में आदमी का खून लग चुका है। ये कविता जो है किस पंक्ति का है, तो बताइएगा प्यारे बच्चों इनका आंसर क्या हो जाएगा। बाज की दार में आदमी का खून लग चुका है, ये कविता ये किस कविता की पंक्ति है प्यारे बच्चों। ये आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। हिमालय का होगा, बिल्कुल नहीं होगा। गरम हथेली बिल्कुल नहीं होगा। ये आहा तुम्हारे सौंदर्य, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर आपका तय तो यही था, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप सभी का प्यारे बच्चों डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है बताइएगा। पंत का है, रामधारी सिंह दिनकर का है, महादेवी वर्मा का हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा ये जो है आप कह रहे हैं किसकी कविता है प्यारे बच्चों, इनके बारे में आप लोगों को बताना है। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि राम की शक्ति पंत का होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दिनकर सिंह का होगा, महादेवी वर्मा बिल्कुल नहीं होगा। ये जो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हो जाएगा। ऑप्शन आप सभी बच्चों का डी, बिल्कुल जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी का आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते प्यारे। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था बताइए। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म की अगर बात किया जाए तो इसका जन्म जो होगा आपका यानी 14 जनवरी 1912 को हुआ था। यानी ऑप्शन आप लोग सॉरी मतलब 13 जनवरी 1911 को होगा। सॉरी आप लोग शमशेर बहादुर सिंह की बात किया जाए तो इसका जन्म की बात किया जाए तो 13 जनवरी 1911 को शमशेर बहादुर सिंह का क्या हुआ था यानी जन्म हुआ था। ओके, चलिए तो हाँ आगे देखते हैं हम लोग आप क्वेश्चन। हाँ शमशेर बहादुर सिंह का निधन की बात करें तो निधन इसका कब हुआ था आपको बता दें। निधन जो हुआ था यानी 1993 को इसका निधन हो गया था। निधन 1993, हाँ सॉरी 1993 को इसका निधन हो गया था। और जन्म की अगर बात किया जाए तो 13 जनवरी 1911 को, ठीक है 13 जनवरी 1911 को इसका जन्म हुआ था और निधन 1993 को। ठीक है, चलिए आगे देखिए हम लोग। और इसका अगर माता पिता की बात किया जाए तो प्रभुदी एवं तारीफ सिंह होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए हम लोग। और जन्म स्थान तो पता है देहरादून उत्तराखंड में है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। मुक्तबोध की आलोचना पुस्तक के नाम लिखे। देखिए मुक्तबोध की आलोचना पुस्तक का आपको नाम बताना है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए इसका जो है कामिनी एक पूर्ण विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष उसी का ही है, नई साहित्य का यानी सौंदर्य शास्त्र आखिर रचना क्यों ये भी उसी का ही है, समीक्षा की समस्या एक साहित्य की डायरी ये भी है। सभी तो में से इसका आंसर आप लोग का सभी हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, किस कविता से उदित है क्या यानी आसमीय लाल 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 हिरने से अंधकार चीरता
सा मित्र का शौर एक जन का मित्र एक। तो ये जो है किसका है, जन जन का चेहरा एक का है, और इसका आंसर आप लोग का जो होगा परफेक्ट आंसर होगा जन जन का चेहरा एक का। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो बताइए अधिनायक शीर्षक कविता पुस्तक जो है किस पुस्तक से ली गई है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। देखिए आप लोग को पता होगा जो होगा आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, और इसका आंसर आप लोग का आत्महत्या के विरुद्ध यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, किसने लिखा पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे चुबे नरकंकाल सिंहासन पर बैठा उनके तमंगे कौन लगाता है? तो ये जो है लगाता है किसके द्वारा, रघुवीर शाह के द्वारा, और इसका आंसर आपका रघुवीर शाह बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा? तो व्यापार शब्द का अगर विशेषण की बात किया जाए तो व्यापारिक जो होगा इसका यानी विशेषण हो जाएगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म क्या होगा, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ होगा। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था, किसने जला दिया था? देखिए गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था किसके द्वारा, एमएन साहब के कर्मचारियों के द्वारा जो है गांधी जी के झोपड़ी को जला दिया गया था। ओके चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन, किस पार्ट में आया है कि किसकी विजय हुई, सेना की या नागरिकों की? तो ये किस पार्ट का है, किस पार्ट में आया है? तो हम लोग जानते हैं किस पार्ट में आया है, तो बिल्कुल आप लोग को पता होगा ये हार जीत में आया है कि यानी किसके विजय हुई और सेना की या नागरिकों की। तो इसका आंसर आप लोग का ए जो होगा प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ज्ञानंदपति का जन्म कब हुआ था, जल्दी बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं ज्ञानंदपति के अगर जन्म की बात किया जाए तो 1 जनवरी 1950 को ज्ञानंदपति का जन्म हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन, संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ज्ञानंदपति को जो कब सम्मानित किया गया था? तो बिल्कुल पता होना चाहिए संस्यात्मा के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था वो 2006 को दिया गया था। कब दिया गया था? 2006 को दिया गया था। वही बात करते हैं मुपासा जो है किस देश के रहने वाले थे? प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं मुपासा के बारे में। मुपासा जो है कहाँ, फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। तो ऑप्शन आप लोग का कौन सा है? तो ऑप्शन आप लोग का बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएंगे फ्रांस। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे, चेखव किस देश के रहने वाले थे? बताइए चेखव के बारे में बताइए किस देश के रहने वाले थे। चलिए तो देखिए चेखव की अगर बात किया जाए तो चेखव जो है रूस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे, और इसका आंसर आप लोग का रूस राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, पियक्कर में प्रत्यय बताइए। चलिए पियक्कर में प्रत्यय क्या हो जाएगा? आप लोग को पता होगा अक्कर होगा, कक्कर होगा या अकर होगा, या आप देखिएगा आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर पियक्कर में प्रत्यय कर बात की तो पी अक्कर लास्ट में क्या आ जाता है आपका, यानी अक्कर की बात हो रही है। ठीक है तो चलिए इसका आंसर आप लोग का जो होगा यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लड़कपन शब्द में प्रत्यय बताइए। देखिए प्रत्यय जो होता है वो शब्द के यानी क्या होता है, लड़कपन लास्ट या शुरू में होता है। प्रत्यय जो होता है यानी लास्ट में होता है, और उपसर्ग जो होता है शुरू में। तो पन की बात हो, लड़कपन, पन जो होगा आपका यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, और इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्यारे बच्चों जायसी है, नवादिया, सूरदास, कबीरदास। तो हम लोग जानते हैं प्रेम के पीर की अगर कवि की बात किया जाए तो जायसी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं जायसी की भाषा जो है कौन सी है? बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बताना है, जल्दी बताएंगे। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा, अगर हम लोग जायसी की अगर बात करें तो इसका जन्म कब हुआ था? तो 15वीं शताब्दी में अनुमानित तौर पर 1492 को माना जाता है। ठीक है कब मनाया जाता है? 1492 को। और निधन की अगर बात किया जाए तो 1548 को इसका निधन हो गया था। ठीक है और वही ये जो थे यानी अवधि थे। ठीक है तो इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए निवास स्थान कहा था? जायस कब्र अमेठी था इसका। ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूरदास किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं? 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सूरदास किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो वल्लभाचार्य के पुष्प मार्ग भक्ति में अष्टछाप के 8 कवियों के मध्य माना जाता है, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, सूरदास किस काल के कवि थे? तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए सूरदास की अगर बात किया जाए तो सूरदास जो थे यानी मध्यकाल के कवि थे, और इसका आंसर आप लोग का मध्यकाल राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताएंगे। तुलसीदास की अगर बात किया जाए तो 1542, 1543, 1544, 1545। तो बताइए जल्दी फटाफट 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जल्दी बताएंगे। ठीक है चलिए तो वहीं अगर तुलसीदास की अगर बात किया जाए तो जन्म किसका? तो 1543 को इसका जन्म हुआ था। निधन कब हुआ था? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? बताइए। राधा बोला था, कृष्ण बोला था, सीता बोला, राम बोला। तो देखिए अगर तुलसीदास की अगर बात किया जाए तो तुलसीदास का जन्म यानी राम बोला हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए? तो ये जो होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? नवदास जो होगा प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। यानी किसने कहा था? ये नवदास द्वारा कहा था, भक्ति विमुख जो जे धर्म सो सब अधर्म करे गए। तो ये बिल्कुल इसका नवदास आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, भक्तमाल में कितने चरित वर्णित है? तो देखिए भक्तमाल में जो कितने वर्णित का चरित है, तो 200 भक्तों का जो है चरित भक्तों का चरित है, तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? बताइए, छत्रसाल दशक के रचनाकार की अगर बात किया जाए तो छत्रसाल दशक के रचनाकार जो होगा भूषण हो जाएगा, और इसका आंसर आप लोग का भूषण यानी ऑप्शन आप लोग का सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? देखिए भूषण की कविता में जो है वीर रस पाया जाता है। कौन सी रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाती है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का वीर रस यानी ऑप्शन आप लोग का ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, जी जो है कौन सा समास है? तो जी जो है आपका यानी जीजा, मतलब सॉरी यहाँ आपका ये हो गया है जीजा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो होगा आपका यानी द्विन समास हो जाएगा, और इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, विद्याभ्यास का विग्रह कीजिए। देखिए विद्याभ्यास का अगर विग्रह की बात किया जाए तो विद्याभ्यास का विग्रह क्या हो सकता है? यानी विद्या का अभ्यास, क्या हो जाएगा आपका यानी विधा का अभ्यास, ठीक है, विधा का अभ्यास। हाँ, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका विधा का अभ्यास यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, भरपेट में कौन सा समास आता है? तो देखिए भरपेट की अगर बात किया जाए तो भरपेट में अविभाज्य समास आ जाएगा आपका, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भरपेट जो होगा आपका अविभाज्य समास हो जाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन, चंद्रशेखर की अगर बात किया जाए, चंद्रशेखर कौन सा समास हो जाएगा? ठीक है, तो चंद्रशेखर की अगर बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा बहुविधि समास, ठीक है, तो बहुविधि यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। समाज का विशेषण की बात करते हैं, देखिए समाज का अगर विशेषण करते हैं हम लोग तो सामाजिक हो जाएगा, इसका विशेषण क्या हो जाएगा जी? सामाजिक जो होगा इसका विशेषण हो जाएगा, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं स्वर्ण का विशेषण की अगर बात किया जाए, 66 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण का आपका जो होगा स्वर्णिम हो जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका यानी स्वर्णिम हो जाएंगे, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का स्वर्णिम यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन, परिमाण बोधक का विशेषण कौन होगा? तो परिमाण बोधक का आपको विशेषण की बात किया जाए तो बहुत सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यानी बहुत सा हो जाएगा, और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा जी? बहुत सा यानी ऑप्शन आप लोग का सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं सभा जो है आपका यानी कौन सा लिंग होगा? 38 नंबर क्वेश्चन, तो सभा जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा? तो देखिए आप लोग देख रहे हैं कि जिस शब्द के अंत में आकार होता है वो प्राय पुल्लिंग होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीजों को जो अपवाद में रखा गया है। तो सभा जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग होगा, ठीक है, तो इसका जैसे पूजा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे 39, आपका मिठास में कौन सा लिंग होता है? तो मिठास की अगर बात किया जाए तो मिठास जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, और इसका आंसर आपका स्त्रीलिंग बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, यानी पुस्तक का लिंग निर्णय करें। देखिए पुस्तक की अगर बात किया जाए तो पुस्तक जो है आपका यानी उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो हम लोग जानते हो जो है पुस्तक जो है क्या है यानी स्त्रीलिंग है, परीक्षा हो गया, पुस्तक हो गया, ये सब क्या है आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, देवता का लिंग निर्णय करें। देवता की अगर बात किया जाए तो ये देवता का शब्द अंत में क्या आकार है? तो ऑब्वियसली आपका जो होगा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, और इसका आंसर आपका सी परफेक्ट आंसर होगा। 42, महेश का संधि विच्छेद बताइए। देखिए महेश का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका महाजोर इस हो जाएंगे, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का यहाँ मिस हो गया है, यहाँ जोर होगा, ठीक है, तो महाजोर इस यानी ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, तपह बोल का संधि विच्छेद बताइए। तो देखिए इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इसका भी आ जाएगा आपका यानी तपह जोर बल हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? तपह जोर बल हो जाएगा, तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 44, रविंद्र का संधि विच्छेद बताइए। देखिए रविंद्र का अगर संधि विच्छेद कहते हैं तो रवि जोर इंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? रवि जोर इंद्र हो जाएंगे, तो इसका भी आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 45, प्रातः काल का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रातः काल का संधि विच्छेद की अगर बात किया जाए तो प्रातः जोर काल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रातः जोर काल यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 46, दिगंबर का संधि विच्छेद बताइए। तो दिगंबर का जो होगा आपका यानी दिक्क जोर अंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? दिक्क जोर अंबर यानी ऑप्शन आप लोग का डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, यानी दिक्क जोर अंबर, ठीक है। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, पुरातन में कौन सा उपसर्ग होगा? देखिए पुरातन की अगर बात किया जाए तो पुर जोर आतन हो जाएगा पुरातन, तो पुरातन में जो होगा आपका यानी पुरातन, पुर जोर आतन, ठीक है, या कौन सा होगा यहाँ आपका पुर जोर आतन, पुरातन यानी पुर जोर आतन करते हैं अगर हम लोग तो आतन ये होगा पुरातन, तो यहाँ इसका उपसर्ग की अगर बात किया जाए तो उपसर्ग आपका जो होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। कोई तो आप पूरा भी दे सकते हैं, पूरा जोर तन होता है, तो पूरा जोर तन यानी पूरा नहीं मान सकते इसका, यानी पूर जोर आतन ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 48, यानी जो देखिए उपसर्ग में जो होता क्या है कि यानी जिस किसी प्रत्यय में मिलकर उपसर्ग अगर मिल जाता है तो उससे क्या है? नया शब्द बनता है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे परिवेक्षक का मैं उपसर्ग बताइए। देखिए परिवेक्षक में अगर बात किया जाए उपसर्ग की तो पड़ी जोर एक्छक हो जाएगा, यानी पड़ी हो जाएगा आपका, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का पड़ी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। 49 देखेंगे, निबंध में कौन सा उपसर्ग हो बताइए।
निबंध, निबंध की अगर बात किया जाए तो इसका नी जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा जी, उपसर्ग हो जाएगा, बंद हो जाएगा आपका यानी प्रत्यय है। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, अत्यंत में उपसर्ग बताइए। देखिए अत्यंत में, अत्यंत, अत्यंत, तो अति जो यंत, तो अति जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा जी, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। और वही बात करें तो क्वेश्चन नंबर 51, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन की अगर बात किया जाए तो ये डायरी साहित्य है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का डायरी साहित्य, ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। 52 नंबर क्वेश्चन, उदय प्रकाश की कहानी कौन है, बताइए। देखिए उदय प्रकाश की अगर कहानी की अगर बात किया जाए तो दरियाई घोड़ा हो जाएगा, त्रिच और अंत में प्रार्थना ये भी हो जाएगा इसका, पोल गोमड़ा का स्कूटर, ये सभी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप लोग का उपयुक्त में से सभी यानी ऑप्शन जो होगा आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, वहीं बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था, बताइए। देखिए जय कृष्ण मूर्ति की अगर बात किया जाए तो इसका जन्म जो हुआ था 12 मई को हुआ था। कब हुआ था जी, 12 मई 1895 को इसका हुआ था। कब हुआ था, 12 मई 1895 को, यानी ऑप्शन आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे, पदबंध जो होगा ये कौन सा होगा। देखिए हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, तो ये जो होगा आपका यानी संज्ञा पदबंध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 55, जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी जो स्त्री अभिनय करते के लिए हो उसका जो होगा यानी अभिनेत्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। 56 देखेंगे, जो मापने में समर्थन हो, यानी जो मापने में समर्थन हो उसको क्या कहा जाए, तो ये हो जाएगा आपका यानी मापदंड कहलाएंगे। इसका आंसर आप लोग का जो होगा प्यारे बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जो मापने में समर्थन उसे मापदंड कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, जो बहुत कम जानता हो, जो बहुत कम जानता हो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी अल्पक कहेंगे। क्या कहेंगे जी, अल्पक कहेंगे। और इसका आंसर आप लोग का अल्पक जो होगा राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, जिसके दो पद हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके दो पद हो उसके लिए जो है द्विपद हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका यानी द्विपद, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा। देखिए प्रतिदिन जो होगा आपका यानी इसमें अगर समास की बात किया जाए तो ये कर्मधारय समास हो जाएंगे, और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य बताइए, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए सुंदर का अगर पर्यायवाची की अगर बात किया जाए तो सुंदर जो होगा आपका सुरभिज हो जाएगा इसका पर्यायवाची, और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पत्थर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। देखिए पत्थर की अगर पर्यायवाची की अगर बात किया जाए तो पाषाण जो होगा आपका यानी पत्थर का पर्यायवाची है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का ए जो होगा राइट आंसर हो जाएंगे। राजा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो देखिए राजा को हम लोग नर्प बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, नर्प बोलेंगे, भूप बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद निरपति बोलेंगे, तो ये बिल्कुल सभी हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अपमान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, 64 जो बताना आपका अपमान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग अपमान का पर्यायवाची की बात करें तो उपेक्षा, अनादर होगा, तो ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यानी ऑप्शन डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65, मित्र का पर्यायवाची बताइए। देखिए मित्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। हाँ, तो मित्र का अगर पर्यायवाची की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मित्र बोलेंगे, सहचर, साथी, यानी उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 66 यानी हवा का पर्यायवाची बताइए। देखिए हवा का जो पर्यायवाची की बात किया जाए तो पवन हो जाएगा इसका, ठीक है, पवन होगा, शमीर होगा, हाँ, उसके बाद अनिल भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसका उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67, किस पाठ की उक्त है कि वर्घर देखकर ही क्या करना। तो देखिए इसमें अगर किस पाठ की उक्त है कि वर्घर देखकर ही क्या करना, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा यह मतलब अर्धनारीश्वर का होगा, बातचीत का, या औषधानेड़ा, या सिपाही की माँ। तो इसका अगर आंसर की बात किया जाए तो ये बिल्कुल सिपाही का माँ का होगा। और सिपाही की माँ का लेखक जो है कौन होगा, एक कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। 68 नंबर क्वेश्चन, किस पाठ का उदित है कि ये भी हमारी तरह गरीब आदमी है, हंसते हुए मेरा अकेलापन का है, या सिपाही की माँ, या त्रिच, या शिक्षा। तो ये जो है आपका यानी सिपाही की माँ का है, और इसका आंसर आप लोग जो भी सिपाही की माँ बताएं बिल्कुल सही है। 69, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था। देखिए भगत सिंह के द्वारा जो है यानी कैसा मृत्यु का, देश के सेवा बदले दी गई फांसी को जो है क्या कहा था, यानी सुंदर कहा था, और इसका आंसर आप लोग का सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसने लिखा, कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां शर्म का कोई मोल ही नहीं है, बल्कि निर्धनता को बरकरार कर रखने का षड्यंत्र ही था। सर ये सब मतलब क्या है, ये कौन सा होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा, जगदीश चंद्र माथुर। तो ये बिल्कुल ये आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते 71, अंत का विलोम क्या होता है। देखिए अंत का विलोम जो होता है आपका यानी आदि हो जाएंगे, ठीक है जी। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 72 देखिएगा, देखिए दौ का उच्चारण मेरे साथ आप लोग रिपीट कीजिए, दौ, दौ जो निकलता है आपका यानी कहाँ से लगता है, तालु से, कंड से।
कहाँ टच होता है? दौ दौ तो होता है दांत, दांत से जाकर के जबान की टच जो है कहाँ से होता है? दंत से होता है। तो ये दौज का उच्चारण जो होगा आपका यानी दंत से हो जाएगा। 73 बालकृष्ण भट्ट की रचनाकार बातचीत क्या है? देखिए बातचीत एक ललित निबंध है और आपको पता है बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के लेखक है। इसका जन्म कब हुआ था? 1844 को हुआ था। ठीक है, ये बिल्कुल पता है। और इसका निधन कब हुआ था? कमेंट करके बताइए। 74 चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? देखिए चंद्रधर शर्मा किसका लेखक है? हम जानते हैं उसने कहा था का, और इसका जन्म जो हुआ था 12 सितंबर 1922 को हुआ था। कब हुआ था जी? 12 सितंबर 1922 को। और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था? देखिए संपूर्ण क्रांति के लेखक जो है जयप्रकाश नारायण है। उसका माता का नाम था यानी फुलरानी एवं पिता का नाम हर्षुद दयाल। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? बताइए। देखिए जयप्रकाश नारायण को लोग जो कहते थे यानी लोक नायक कहते थे। क्या कहते हैं इसको? लोक नायक कहते थे। और इसका आंसर आप लोग का लोक नायक जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और आप लोग जानते हैं जेपी के नाम से भी इसको जाना जाता है। हाँ, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 77, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक के किसने लिखा था? तो याद रखिएगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटी पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण है। और इसका आंसर आप लोग का जयप्रकाश नारायण यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 78 देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो देखिए हम लोग जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है 23 सितंबर 1908 को हुआ था। और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर की गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो बताइए रामधारी सिंह दिनकर जो है किस गद्य पुस्तक पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो हम लोग जानते हैं कि संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था। और इसका आंसर आप लोग का जो होगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, अगे जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम लोग जानते हैं जो है अगे जी का जन्म की अगर बात किया जाए तो काशी कुशीनगर उत्तर प्रदेश। इसका आंसर आप लोग का डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं 81 यानी अकल पर पत्थर पड़ना का अर्थ क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं यानी पत्थर से मारना बिल्कुल गलत, यानी अकल से मरना बिल्कुल, अकल से मार खाना नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन 82 यानी साकार का विलोम क्या होता है? तो साकार का जस्ट उल्टा हो जाता है निराकार। तो प्यारे बच्चों जो बच्चे आप लोग निराकार बता रहे हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में 83 देखेंगे, कृष्ण का जस्ट उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों? बताना है। तो देखिए अगर कृष्ण का अगर उल्टा की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा शुक्ल। ठीक है, चलिए शुक्ल या सफेद, जल्दी बताइए, इसका कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन देखेंगे 84 यानी शुष्क का विलोम क्या होता है? देखिए शुष्क का जस्ट उल्टा जो होता है यानी आर्द्र होता है। क्या होता है जी? आर्द्र, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर जाएंगे। खाड़ा का जस्ट उल्टा क्या होता है? 85 काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं खाड़ा का उल्टा की अगर बात किया जाए तो खाड़ा का उल्टा हो जाएगा आपका लेटा, यानी ऑप्शन आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। अल्पायु शब्द का विलोम क्या बताइए? 86 का बताएंगे, अल्पायु शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अल्पायु का क्षणभंगुर हो जाएगा। और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। मुख्य का जस्ट उल्टा क्या होता है? देखिए मुख्य का विलोम की अगर बात किया है तो जरूरी जो होगा इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 88 स्वदेश का विलोम बताइए। देखिए स्वदेश का विलोम जो होता है प्रदेश हो जाएगा। और इसका आंसर आप लोग का प्रदेश प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 89, उन्नति का जस्ट उल्टा। देखिए उन्नति का उल्टा क्या होता है? अउन्नति हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो बहुत ही लड्डू वाला प्रश्न था, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। शेरशाह का शेरशिन का शास्त्र समर्पण नामक आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। और इसका आंसर आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? हम लोग जानते हैं भगत सिंह का जन्म बंगा चक्का नंबर 105 गुगेरा ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर होगा। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? तो हम लोग जानते हैं भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी की अगर बात किया जाए तो अक्टूबर 1926 को हुआ था। और इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखा था? तो याद रखिएगा डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। तुमुल कोलाहल कलह का अर्थ बता क्या होता है? हम लोग जानते हैं अत्यधिक हो हल्ला। तो इसका आंसर आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। आपे से बाहर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घर से बाहर हो जाना, यानी इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। आपे से बाहर होने का मतलब यानी घर से बाहर हो जाना, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चले 96, काट मारने का मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए काट मारने का मुहावरे का जो अर्थ होता है हताश हो जाएगा, यानी हताश होना। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप लोग का हताश होना यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 97 देखेंगे, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए अंधे की लकड़ी की मात्र एक मात्र सहारा हो जाएगा, एक मात्र सहारा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मात्र एक मात्र सहारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का अर्थ बताइए। 98 का देखिएगा, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का मतलब जो होता है यानी पाँव को घाव कर देना, जानबूझकर अपना नुकसान करना, यानी अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का मतलब होता है जानबूझकर नुकसान करना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 99, घुटना टेकने का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा घुटना टेकने का मतलब हार मानना होता है। ठीक है,
चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसलिए हम आपको तेजी से करवा दिए। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मिठास शब्द में प्रत्यय क्या होता है? तो मिठा आस, लास्ट में किसकी बात होती है? आज की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आप लोग का बी जो होगा राइट आंसर हो जाएंगे।